नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है। विगत एक वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, साथ साथ सुरक्षा को लेकर, अधिकार को लेकर, इसके अलावा संविधान पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं लखीसराय जिला में रामगढ़ चौक प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है सुरारी इमामगंज। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं अनिल पासवान जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आप मुखिया बनने के बाद जो आपका प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना पे किया गया, इसके साथ साथ अन्य मुद्दे पे बातचीत करेंगे। पहले तो अनिल जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी। आप सबसे पहले मैं न्यूज़ चैनल के पत्रकार महोदय आप का स्वागत है। आप मेरे पंचायत से रिलेटेड सोशल डेवलपमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। अच्छा, ये बताइए जी, अनिल जी, कि आपने मुखिया बनने का मन कैसे बनाया, क्या आपको लगा? देखिए, एक्चुअली है क्या कि मुखिया बनने पहले क्या करते थे? पहले पढ़ाई करते थे। हम लो फैमिली से थे, पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। उसके बाद अचानक मतलब कि समाज में थे, समाज के स्थिति को हमने देखा कि समाज अव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। समाज में जो होना चाहिए लोगों का हक अधिकार के लिए हमने आवाज़ उठाया। उसके बाद अचानक हमको समाज के लोगों से एक प्रोत्साहन मिलता गया। लोग प्रेरित करते गए। पंचायत चुनाव आया। पंचायत चुनाव आने के बाद लोग प्रेरित करते गए कि आप नेतृत्व कीजिए समाज का, पंचायत का। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, नेतृत्व करने की अगर हमें कुछ क्षमता है तो हम इसी बात को लेकर के तो ये समाज फर्स्ट टर्म में ही हुआ कि नहीं, इसके पहले भी हम पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं 2006 तो में। मुखिया के लिए फर्स्ट टाइम किया? नहीं, मुखिया के लिए 3 बार हम चुनाव लड़े हैं। अच्छा। 2011 में इस पंचायत से चुनाव लड़े थे, उस समय भी रनर रहे थे। जी। अच्छा, बताइए कि जब आप मुखिया बन जाते हैं, चूँकि आप पंचायत समिति भी थे, तो मुखिया बनने के बाद बहुत तरह की अनियमितता आपने देखा, और देखने के बाद जो प्रथम हस्ताक्षर जो आपने किया सरकारी योजना पे, वो कौन सी योजना थी? जैसे वो देखिए, सबसे पहला बात था कि हम मुखिया बनने के बाद सबसे पहले हमने उस योजना का क्रियान्वयन किया। मतलब जो कि विगत कई वर्षों से मेरा राजस्व ग्राम बड़हरा के टोला जहाना, हमारा ही टोला है, 14 नंबर वार्ड, वहाँ इतना मतलब कि स्थिति बद से बदतर थी कि आम लोगों को गली में आने जाने की सुविधा नहीं थी। लोग कीचड़ और पानी से गुजर के जाते थे। लेकिन सबसे पहले हमने ये किया कि वहाँ का गली और नली को सुदृढ़ करवाया। जी, वहाँ के गली नली को सुदृढ़ करवाया। और हमारा यही सोच रह रहा है हमेशा कि जहाँ जहाँ जो एकदम अति आवश्यक कार्य है उस कार्य को हम करें। जी। अच्छा, बताइए कि पीएम आवास योजना के द्वारा करीब करीब कितने लोग को आवास दिलवाए? देखिए, पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2019 में जो दिया गया था, उसके तहत पीएम आवास योजना लगभग 203 योजना सेंसर ये हो गया था क्लियर। उसमें से कुछ मतलब पिछड़ा वर्ग के लोगों का और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का जो है वो कुछ रुका हुआ है, जो कि डिपार्टमेंटल परेशानी है। बाकी कम से कम 140 के लगभग पीएम आवास का लाभ लोगों को मिला है। जी, मिला है। उसमें बिल्कुल पारदर्शिता के तहत है। हमने इसका मॉनिटरिंग किया है। बाकी तो इंदिरा आवास सलाहकार जो है, पीएम आवास सलाहकार जो है, वो सारा डील किए हैं कि कब पैसा देना है, कब मतलब कि ये करना है। मतलब जो भी लाभार्थी है उसको हम हमेशा आवास से अथी में रहे, सहायक से, और हमेशा ये कहते रहे कि किसी को किसी प्रकार की अधिक नहीं हो, है ना, दिक्कत नहीं हो। हमेशा मतलब कि आप जा कर के जो सिस्टम कहता है उस सिस्टम
के तहत आप पेमेंट करते जाइए। वो भी अपना कार्य को करते रहा है जी। अच्छा, 15वीं से सिस्टम से क्या कुछ काम हो रहा है अभी? 15वीं से सिस्टम से कार्य हो रहा है, सिस्टम से मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। 15वीं से मतलब हम इसी ग्राम में बड़हरा में ही मतलब सदियों से ये आशान्वित थे यहाँ के लोगों कि छठ घाट का मांग कर रहे थे। हर विधायक जी से, हर एमपी महोदय से, हर प्रतिनिधि से, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हों या मतलब कि विधायक एमपी हों, लेकिन आज तक नहीं बना जा रहा था। इस बार हमारे नेतृत्व में मतलब कि छठ घाट का भी निर्माण करवाया गया है। 15वें वित्त आयोग से सुरारी इमामनगर पंचायत जो मेरा है, जो मुख्यालय है, वहाँ सर विद्यालय में बच्चों को आने जाने की सुविधा नहीं थी, रास्ता नहीं था। रास्ता था लेकिन आने जाने में बहुत दिक्कत होता था। तो उसका भी मतलब उस पर भी हमने काम किया 15वें वित्त आयोग से कि फेबर ब्लॉक और नाली का निर्माण किया, पानी निकास का भी काम किया और फेबर ब्लॉक लगा करके उस कार्य को भी करवाया जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने बहुत सारे चुनावी वादे किए होंगे, आपको क्या लगता है कि जो आपने वादे किए थे उस अनुसार काम हो रहा है या सरकार की योजनाओं के द्वारा काम किया जा रहा है? इसे देखिए, हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से कार्य को जो है हम सामाजिक और प्रशासनिक दोनों को मिला कर करके कार्य करें। सामाजिक लोग हैं वो अपनी मांग को रखते हैं, उसको ग्राम सभा पर नोट किया जाता है, उसको पोर्टल पर जो सिस्टम है उस पर लोड करवाया जाता है और उसके अनुसार हम चाहते हैं कि उसको प्राथमिकता के आधार पर कार्य करते जाए जी। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हर पंचायत में सरकार भवन होना चाहिए जी। क्या आपके पंचायत में है या क्या प्रोसेस है? नहीं, मेरे पंचायत में सर बहुत अच्छी बात आपने कहा। मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है, लेकिन ज़मीन पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए ज़मीन भी उपलब्ध है। लेकिन अब तक नहीं होने का रीज़न ये रहा है कि पहले शायद ये प्रावधान था या नियमावली के तहत या सरकार का गाइडलाइन हो, ये था कि मुख्यालय में ही पंचायत सरकार भवन बनना है। तो मेरा मुख्यालय सुरारी इमामनगर है, वहाँ किसी भी प्रकार का ज़मीन उस तरह पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं हो सका। हालांकि मैं हमसे पहले वाले मुखिया जो थे वो भी इस पर प्रयास किए, लेकिन नहीं हो सका। अंततोगत्वा ये हुआ कि वहाँ बन नहीं पाया। इस बार सरकार बहुत ज़्यादा ये दे रहे हैं, उनका सरकार का गाइडलाइन है, बिहार सरकार का गाइडलाइन है कि हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनना अनिवार्य है। जैसा कि आपने भी कहा जी, मुख्यमंत्री महोदय का भी ये ड्रीम स्कीम है ना कि होना है। अब ये ज़रूरी है, ये तो बहुत पहले हर पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन हो जाना चाहिए। लेकिन चलिए इस बार है तो उस प्रोसेस में हम लगे हुए हैं। स्थल का भी औचक निरीक्षण पदाधिकारी के द्वारा भी करवा दिया गया है, हम अपने स्तर से भी कर दिए हैं। लेकिन हमारा भी मानना है कि जब मुख्यालय में पंचायत सरकार भवन नहीं है तो पंचायत सरकार भवन ऐसे नियत स्थान पर उसका निर्माण करवाया जाए जहां से कि पूरे पंचायत के आवाम को आने जाने में या प्रशासनिक पदाधिकारी कर्मचारी को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं हो। क्या जी। अब इसमें हमारा जो सोच है श्रीमान आप कहें जी कि कैसा है? जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हर पंचायत में जो जनता के जो लोग होते हैं उनको ब्लॉक जाना पड़ता है जातीय आवासीय आय को लेकर के, तो अगर हर पंचायत में एक सरकार भवन यानी मिनी ब्लॉक हो जाता है तो उस पंचायत के लोग उस वहाँ पर जाएंगे और आसानी से अपना वो काम करवा सकते हैं। अब ये बताइए कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर के आपके पंचायत में क्या स्थिति है? देखिए, लोहिया स्वच्छता बिहार के अंतर्गत जो कार्य किया हर पंचायत में कार्य किया जा रहा है उसमें से हम पूरा तैयारी कर चुके हैं। सफाई कर्मी की भी बहाली चरम पर है। उसके बाद WPU का भी निर्माण करवाया जा रहा है, वेस्ट प्रोसेस यूनिट, कचरा प्रबंधन इकाई का कार्य प्रगति पर है। संभवतः 20 से 25 दिन में WPU बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसके अंतर्गत जो भी मतलब कि कचरा प्रबंधन के लिए जो सामग्री का व्यवस्था है वो भी हम लोग
मतलब डस्टबिन जी वगैरह जो है, जी गाड़ी वगैरह जो सब जी, गाड़ी वगैरह आ गया, हो गया। डस्टबिन की बंटवारा हर वार्ड सदस्य को हम कह रहे हैं कि आप आइए और जो तैयार किया गया है ना, घर वाइज, हैं, उसको आप वार्ड वाइज बंटवारा कर दीजिए, वो भी वितरण करना अनिवार्य समझ रहे हैं, अब वो हो जाएगा। जी। अच्छा, ये बताइए कि पूर्व पंचायती राज मंत्री जो हैं सम्राट चौधरी ने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा। जी, क्या आपने आवेदन किया? देखिए, आवेदन करने के लिए हम बिल्कुल उत्सुक हैं, लेकिन हमको उस तरह का अथी नहीं, मतलब क्या कहा जाए, उस तरह से हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो पूर्व पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी जी उस समय घोषणा किए थे जिस समय कि पंचायती राज ये हुआ था, स्थापित हुआ था 2021 में, और उसके बाद प्रतिशोध, पॉलिटिकल प्रतिशोध के अंतर्गत में बहुत सारे मुखिया मारे जा रहे थे, है ना। तो मारे जब जा रहे थे तो इस कंडीशन को देख कर करके, और जब मारे जा रहे थे तो पूरे बिहार में जितने भी पंचायत के मुखिया थे सब दहशत में आ गए थे। उस दहशत में से मैं भी हूँ, मुझे भी डर लगने लगा था कि कहीं मेरा भी तो कुछ हो सकता है। हम प्रशासनिक पदाधिकारी से इस बात का अपील किए कि सर हमको सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम आर्म्स की आवश्यकता है, हम लेंगे। तो उनका भी आश्वासन मिला कि अप्लाई आप कीजिए। अभी तक अप्लाई हम नहीं किए हैं, लेकिन हमको दूर दूर तक कहीं दिखता नहीं है कि हाँ अप्लाई कर देने के बाद क्या ये ज़रूरी है कि मिल ही जाएगा। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि माननीय सम्राट चौधरी जी जब सरकार के साथ थे और उन्होंने जब अपने मंत्रित्व काल में जब घोषणा किए थे, तो इस पर मैं माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय एवं राज्यपाल महोदय से मैं भी आग्रहपूर्वक अपील करना चाहूँगा कि इसको सिर्फ घोषणा तक ना रहने दे, स्वतंत्रता पूर्वक हर पंचायत के मुखिया के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है, उसके जान के ऊपर खतरा होता है, हैं। तो इसको देखते हुए कम से कम हर मुखिया को सेफ्टी के लिए आर्म्स मुहैया कर दें। ऐसे हम अगर अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं कि हम मतलब मुखिया जी को 50,000 वेतनमान कर दिया जाए या मानदेय कर दिया जाए, 25,000 पेंशन कर दिया जाए, ये ज़रूरी है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि कोई भी मुखिया, चाहे वो जैसा भी हो, हैं, लेकिन कोई भी मुखिया जी जब एक बार प्रधान बन जाते हैं, एक बार मुखिया बन जाते हैं, तो कल के डेट में वो अपने पंचायत और अपने क्षेत्र में मजदूरी करने के लायक भी नहीं रह जाते हैं। तो इसको भी हम अपील करेंगे माननीय बिहार राज्य के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से, उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी से, राज्यपाल हमारे नए राज्यपाल हमारे जो रविंद्र विश्वनाथ अलंकर जी हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि अगर कोई अपना अधिकार नहीं मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अधिकार ना दें। आपको बता दें कि इस तमाम मांगों को लेकर के जो 16 मार्च को धरना प्रदर्शन हुआ था, उनका कहना था कि 20 सूत्री हम लोग का मांग है और हमारे अधिकार को अगर अधिकारों में जब मुखिया का जो अधिकार है, इस अधिकारों में कटौती किया जाएगा तो निश्चित तौर से जो 2024 का चुनाव होगा उस समय हम लोग अपना भी जो मुखिया का पावर है उसमें हम लोग दिखाने का भी काम करेंगे। चलते चलते एक और आपसे सवाल करेंगे, पॉलिटिकल है, कि इस बार 2024 में चुनाव होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? जितने भी विपक्षी लोग हैं गोलबंद कर पाएंगे? देखिए, ये हाई फंडा की राजनीतिक सवाल आप हमसे किए हैं जी। और हम ज़मीन पे रेंगने वाले समंदर में गोता मारने का कल्पना भी नहीं करते हैं, इसलिए बेहतर होगा हमारे तरफ से हर पार्टी, हर दल, चाहे वो केंद्र सरकार का दल, केंद्रीय दल हो, चाहे राज्य स्तरीय दल हो, सबको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। अपने अंतर्गत जो भी करें सफलता हर के लिए मतलब हम शुभकामना करेंगे, इससे बेहतर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं जी। तो आपने सुना कि हर सवाल का जवाब मुखिया जी जो हैं इन्होंने बेबाक रूप से देने का काम किया है और पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, समस्या को लेकर और
संविधान, अधिकार को लेकर, सुरक्षा को लेकर ने हर सवाल का जवाब दिया है। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में, वहाँ की जो जनप्रतिनिधि उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया है और समस्या क्या उत्पन्न हो रहा है। तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका पदार्पण मेरे पंचायत में हुआ, इससे मैं अपने आप को एक भाग्यशाली और एक